silent. Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar where we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो और अभी तक हमने जितने भी आर्टिकल्स कवर किए हैं वो आपने रिवाइज ज़रूर कर लिए हो। मैंने आपको जैसे कि बोला था कि मंडे से डीएनए को रिज्यूम करेंगे, तो उससे पहले आपके पास 2-3 दिन थे तो रिवीजन कर ली हो। जिन्होंने नहीं किया मतलब फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम कभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। अगर आपके पास टाइम होते हुए भी आप चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, अपने लिए प्लान नहीं बना पा रहे हो, तो थिंक ट्वाइस। तो यहाँ पर मैं किसी को देखो, हमेशा एक ट्रू रियलिटी चेक दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंधेरे में किसी को नहीं रखना चाहिए और मैं हमेशा मोटिवेट ही करती हूँ। लेकिन अगर आप चीज़ों को टाल रहे हो और 2-3 दिन को भी अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया है तो फिर कब करोगे, है ना? तो मेक श्योर दैट जो भी आपको टाइम मिलता है, बेस्ट ऑफ टाइम था तो उसको अच्छे से यूटिलाइज ज़रूर करो। रिवीजन को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखो और अपने टास्क जो है अपने आप को छोटे छोटे एलोकेट करो ताकि वो टाइमली कंप्लीट हो पाए, नहीं तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ये मैं क्या पता किसी का नहीं हो ऐसा, हर किसी की अपनी जर्नी है, हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी है, बट मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ सबके लिए। ठीक है, आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। सो विल टेक ईच आर्टिकल इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, जैसे हम करते ही हैं। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क करें बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू श्री राम्स IAS चैनल। कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देते रहा करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। मैं आपको एक इन ब्रीफ बता देती हूँ कि हमें आज क्या क्या कवर करना है ताकि आप फिर कनेक्ट कर पाओ और कनेक्टिविटी थ्रू आउट द सेशंस बनी रहेगी। वर्ल्ड कैश्यू डे तो कब होता है? अब ठीक है, ये तो हमारे एग्जाम के लिए यूपीएससी ये तो पूछेगी ही नहीं कि वर्ल्ड कैश्यू डे कब होता है। हालांकि हाँ, बाकी अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दे कैन आस्क, बट हमारे लिए ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली ऑन वर्ल्ड कैश्यू डे हुआ क्या है। अच्छा, मैं ना आपको चलो होमवर्क देती हूँ, व्हेन इज वर्ल्ड कैश्यू डे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं आपको कैश्यू क्रॉप के बारे में डिस्कस करूंगी, उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करूंगी और हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके रेफरेंस में एक अथॉरिटी है, सबने सुना होगा नाम, है ना? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो यहां पर हम इस अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे और कैश्यू नट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन यू हैव एक्सरसाइज सूर्य किरण। तो ये एक्सरसाइज जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका अभी 17th एडिशन हुआ। इट विल बी कंडक्टेड बेसिकली 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक। तो इसके बारे में पूरी बात करूंगी, इस एक्सरसाइज के बारे में, किसके बीच में एक्सरसाइज होती है, क्या ये एनुअल इवेंट है, बाई एनुअल है, कहाँ पर कंडक्ट करी जाती है, कौन सी आर्मीज इन्वॉल्व है इसके अंदर और इसका पर्पस क्या है एक्सरसाइज का। तो ये सारी बातें हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देन यू हैव इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके GS पेपर 2 से भी इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली एक 59th सेशन ऑफ ITTC इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल वॉज कंक्लूडेड। तो ये बेसिकली हम बात करेंगे इस सेशन के बारे में, ये सेशन के आउटकम्स क्या रहे, यहाँ पर क्या बात हुई। अच्छा, ITTO दैट इज इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, क्या इंडिया मेंबर है, कैसे ये फंक्शन करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये सारी बातें होंगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। देन यू हैव कंबला बफेलो रेस। तो ये ट्रेडिशनल बफेलो रेस जो है ये आपके GS पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बोल रही हूँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप इसको लिंक करना चाहो तो GS पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव इंडियन एक्सप्रेस में था, 15 years ऑफ मुंबई टेरर अटैक। न्यूज में क्यों है ये? तो इंडिया विटनेस मेनी टेरर अटैक्स, बट
2008 का जो मुंबई में जो अटैक हुआ वाज अ टर्निंग पॉइंट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे इस मुंबई टेरर अटैक ने इंडिया के सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया है, हम बात करेंगे इस पे। आफ्टर द अटैक व्हाट वर द डिसीजंस दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैसे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ये आपके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंस का एक बहुत अच्छा आर्टिकल बन सकता है और यहां पर आपके इंटरव्यू के लिए भी यहां से सवाल, मतलब डेफिनेटली आप यहां से पॉइंट्स लेकर जा सकते हो जो आप अपने इंटरव्यू में व्हाइल या गिविंग द आंसर्स यू कैन कोट इट डाउन। ठीक है, तो आई थिंक नाउ थिंग्स आर क्लियर कि कैसे हम इस सेशन में प्रोसीड करने वाले हैं। सो विदाउट टेकिंग एनी टाइम लेट अस फर्स्ट मूव अहेड विद आर्टिकल। पहला आर्टिकल है जिसको हमें कवर करना है। रिसेंटली द चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सेड दैट एपिडा, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, facilitated the exporting of over 30 tons of cashew on World Cashew Day. सिंपल सी बात ये है, इट इज अ वेरी गुड न्यूज where this authority helped send out export more than 30 tons of cashew nuts दूसरे कंट्रीज को, right? They played a very crucial role in making sure that large amount of cashews was successfully exported to different parts on this particular day, World Cashew Day. कब होता है? कमेंट सेक्शन में आप बताओगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैश्यू क्रॉप के बारे में पढ़ना, जिसको हम पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो वो कैश्यू क्रॉप देखो, ये ना आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। कैश्यू नट्स का मतलब ओरिजिनली दे कम फ्रॉम ब्राजील, लैटिन अमेरिका, इंट्रोड्यूस टू इंडिया बाय पोर्तुगीज इन 16th सेंचुरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। दे वर ब्रॉट टू इंडिया बाय पोर्तुगीज। कॉमन सेंस में भी खाते हो ना, काजू बादाम खाते ही हैं, तो आज बस काजू की बात कर रहे हैं। 16th सेंचुरी में पोर्तुगीज के द्वारा दे वर ब्रॉट, 1570 की बात होगी। कैश्यू ट्रीज दे लाइक टू ग्रो इन अ वेल ड्रेन्ड डीप सैंडी लॉम सॉइल्स। इंपॉर्टेंट है, they are best for growing cashews. These are the soils that allow water to pass through easily, right? So that is why it is suited for this crop, right? Now generally all types of soil ranging from sandy to laterite, they are suitable for growing cashews. Now cashews trees do really well in hot and humid conditions. They are particularly well suited for coastal areas in India, which tends to be hot and humid. Temperature की range 20 डिग्री to 38 डिग्री सेल्सियस जो चाहिए रहती है. So they like it warm, but बहुत ज़्यादा extremely hot नहीं. So the relative humidity or the amount of moisture in the air that we say as, it should be about 60 to 95%. ये सारे आपके prelims के लिए important है. Then what about rainfall? Cashew trees like a good amount of rain, so they do well in places जहां पर annual rainfall is between 2000 to 3500 mm. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया वार्म और ह्यूमिड, जैसा हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चाहिए रहता है, कोल्ड नहीं पसंद। कैश्यूज डोंट लाइक इट टू कोल्ड एंड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स अगर हो जाए, फ्रोस्ट हो जाए, so they are not good for growing cashews. To raise cashew plantations, this environment is not conducive. Now the cultivation of this crop is being extended to non-traditional areas in the plains of Karnataka, MP, Chhattisgarh and some parts of Northeast Hill region. मतलब, so now people are now growing cashews in places जहाँ पर it wasn't traditionally done. Right? तो ये कर्नाटका, MP के कुछ areas हैं. Now what about India's role? See, India is a very big player in the world when it comes to cashews. It is the second largest producer and exporter of cashew nuts. ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है. इंडिया कैश्यूज को सेल करता है टू डिफरेंट कंट्रीज. सम ऑफ द मेन प्लेसेस जहां पर इंडियन कैश्यूज भेजे जाते हैं, यूएई, नीदरलैंड्स, जापान, सऊदी अरेबिया, तो ये टॉप की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं. ठीक है,
Now let's understand now some of the facts that are regarding to this particular authority, जो कि यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकती है, about agricultural and processed food products export development authority. It was created by government of India under this particular act. सेम मैं बार बार क्या ही बोलूँ, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड, मतलब दिस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1985. ये अथॉरिटी काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन द इंडियन गवर्नमेंट. इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन गोल यही है, to boost the export of specific products, to encourage and boost the export of specific products. So the products that come under the authority of APIDA, they are referred to as scheduled products. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. So the exporters of these scheduled products are required to register with this authority under this authority. Clear है. Now this authority provides support in various forms. This includes like financial assistance हो गया, guidelines हो गई to help in the development of scheduled products or exports. So it provides financial assistance, yes. Information and guidelines for the development of those products, yes. तो ये आपसे prelims में statement पूछी जा सकती है. ठीक है. Then you have this exercise Surya Kiran that will be conducted in Pittorgarh, उत्तराखंड में 24th of November से 7th of December तक. 17th एडिशन है. एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड नेपाली आर्मी. इंपॉर्टेंट. शॉर्ट नोट्स बना रहे हो तो ये एक्सरसाइज के एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, डिफेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स से सवाल बन सकता है, आप कोई भी एग्जाम दो अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी, ऐसे सवाल बन सकते हैं. ये एक्सरसाइज कहाँ हुई, इसका नेचर क्या है, ये एनुअल इवेंट है या नहीं, इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन है, इसका पर्पस क्या है, ये 5 चीजें हैं. व्हेन एंड वेयर, नेचर ऑफ द एक्सरसाइज, एनुअल इवेंट है या नहीं है, पार्टिसिपेंट कौन है और इसका पर्पस क्या है. जब भी कोई एक्सरसाइज करोगे तो ये 5 चीजें देखनी है. Right? Now when and where? So this exercise will take place in Pittorgarh, Uttarakhand from 24th of December to 24th November to 7th of December. When where हो गया. इस एक्सरसाइज का नेचर, ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जहां पर इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी दोनों इन्वॉल्व है. क्या ये एनुअल इवेंट है, हर साल होता है, यस. एंड दे टेक टर्न्स, पहले इन इंडिया फिर नेपाल, सो ऑल्टरनेटली दोनों कंट्रीज के अंदर होता है, एनुअल इवेंट है. दूसरी बात भी हो गई. तीसरी बात थी 4th, पार्टिसिपेंट. तो इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंसिस्ट ऑफ 354 पर्सनल एंड इज लेड बाय द बटालियन फ्रॉम कुमाऊं रेजिमेंट. ऐसी नेपाल आर्मी कंटिजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय तारादल बटालियन. ठीक है. पर्पस क्या है इस एक्सरसाइज का. सो दिस एक्सरसाइज, द मेन गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज, पहले मैं आपको इसका ये मेन एम बता देती हूँ. देखो फिर तो बेसिक सी चीजें हैं. इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है टू इम्प्रूव कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द 2 आर्मीज. वेरियस सिनारियोज में स्पेशल फोकस दिया जाता है टू द एरियाज दैट इंक्लूड जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन, जिस तरीके का वो टेरेन है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे हैंडल करें इन डिजास्टर रिलीफ सिचुएशंस के अंदर भी, तो इन सब चीजों पे फोकस किया जाता है. इट अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस. नाउ थोड़ा सा और इसके बारे में अगर पढ़ें तो इसका फोकस एरिया क्या है. स्पेशल अटेंशन, द एक्सरसाइज विल प्ले स्पेशल अटेंशन टू द यूज ऑफ ड्रोन्स एंड हाउ टू काउंटर देम, काउंटर ड्रोन मेजर्स. It will involve training in medical procedures, aviation related aspects, practices that are related to environmental conservation. ये एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगी एक प्लेटफॉर्म टू द सोल्जर्स, इंडिया से भी और नेपाल से भी, कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज करें, एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स ऑपरेशनल प्रोसीजर्स. देखो इस तरीके ही से ही सीखते हैं. आप यहाँ पर भी ऐसा है, यूपीएससी में भी मैं हमेशा बोलती हूँ, एक ग्रुप हो या आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दें, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर अलग अलग बच्चे भी आकर क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करो. सिर्फ रट्टा मारने से यूपीएससी नहीं क्लियर होगा. इट्स ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग योर आइडियाज, एक्सचेंजिंग योर एक्सपीरियंसेस, नोट शेयर करना. लेकिन हम नहीं करते, छुपा के रखते हैं अपने नोट्स को, कोई देख ना ले. 4 आप दोगे, 4 वो आपको पॉइंट्स देगा, 8 पॉइंट्स हो गए, नहीं तो 4 ही रह जाएंगे आपके पास भी. राइट? किसी भी टॉपिक की और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. किसी भी लेवल पे आप देखो तो यहां पर दिस एक्सरसाइज फर्दर सिग्निफाई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट,
कॉमन कल्चरल लिंकेजेस जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो इट सेट्स अ स्टेज फॉर अ वेरी प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियल एंगेजमेंट बिटवीन द टू नेशंस. ठीक है, चलिए. Then moving on to the next article, the 59th session of ITTC, International Tropical Timber Council, the governing body of ITTO. इसके बारे में मैं सारी बात करूंगी आपके साथ. International Tropical Timber Organization recently concluded with significant decisions shaping the future of sustainable tropical forest management and the trade of sustainably produced tropical timber. ये क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बता देती हूँ. पहली बात तो 59 सेशन ऑफ द ITTC कंक्लूडेड. दूसरी बात ITTC क्या है. ITTC इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ITTO. C और O फुल फॉर्म मैंने सारी बता दी हैं. ITTC stands for International Tropical Timber Council. It is the governing body of ITTO, International Tropical Timber Organization. Important decisions. तीसरी बात, decisions were made that will influence कि कैसे tropical forests are managed sustainably. So the focus was also on the trade of timber that is produced in a sustainable way from tropical regions. मैटर क्यों करता है ये जो मीटिंग है, इट शेप्स द फ्यूचर डायरेक्शन कि कैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ, हाउ द ट्रेड ऑफ टिम्बर फ्रॉम दीज फॉरेस्ट इज कंडक्टेड. सो इट ऑल मैटर्स, राइट. So the decision aims to ensure that the use of tropical timber, it is done in a way that does not harm the environment, that supports sustainable practices. तो जैसे जैसे अभी मैं आपको इसके सेशन के बारे में देखो बताती हूँ. Outcomes of this 59th session of ITTC. The countries agreed to endorse 8 projects and these projects are related to sustainable forest management and related objectives. Forest management and related goals. तो यहाँ पर एक budget of $7.1 million was approved for the upcoming financial year 2024-2025. ये जो पैसा है ये यूज किया जाएगा for various initiatives that are related to tropical timber. So the council also approved a trial measure that will allow ineligible members to submit project proposals and concept notes. मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में और क्लियर करती हूँ. Now what are these ineligible members? So members who have fallen behind on their financial contributions, वो है ineligible. अब ineligible members will also further be allowed. देखो, a new rule was accepted, एक ट्रायल की तरह, जिसके अंदर जो मेंबर्स जो करंटली इनएलिजिबल हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस, दे विल ऑल्सो इट अलाउ देम टू स्टिल सबमिट देयर प्रोजेक्ट प्रपोजल्स एंड कॉन्सेप्ट नोट्स. तो इनएलिजिबल मेंबर्स के लिए भी हु हैव फॉलन बिहाइंड ऑन देयर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस, दे आर कंसिडर्ड ineligible, but once again they can submit their one project and their concept note for every 2 years of 8 years period. ठीक है. जो पेमेंट ऐसा होता है ना जो सबमिट नहीं हुई, ओवर ड्यू पेमेंट्स और डेट्स दैट हैव नॉट बीन पेड बाय द ड्यू डेट, तो वो फॉर एवरी 2 years ऑफ दिस दे कैन सबमिट वन प्रोजेक्ट एंड कंसेप्ट नोट. टू क्वालिफाई मेंबर नीड टू सबमिट इट. पेमेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, राइट. द काउंसिल अग्रीड ऑन वर्क प्रोग्राम फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. दिस प्लान हाईलाइट्स क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन, राइट. तो यहाँ पर ओवरऑल मैं अब आपको इसके पर्पस के बारे में बताती हूँ. ये क्या करती क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इंडिया इसका मेंबर है नहीं है, ये सारी बातें, राइट. जस्ट अ सेकेंड. देखो, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो साथ में काम करते हैं to take care of tropical forest and promote responsible trade in tropical timber. तो इसका पर्पस क्या है. It focuses on making sure कि जो tropical forest है वो मैनेज करे जाए, वो कंजर्व करे जाए इस तरीके से जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करे. Additionally, it aims to expand, diversify international trade in tropical timber, right? But only from forests managed sustainably and legally. ITTO was created through International Tropical Timber Agreement 1983. It was established under it. Important है, ठीक है.
set of rules negotiated under United Nations Conference on Trade and Development. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कब मिलते हैं, how it operates. So the organization is overseen by ITTC. अभी हमने पढ़ा, it is governed by, है ना? It is a group that meets at least once a year. Important है. So during these meetings, they discuss various topics with the goal of promoting sustainable management of tropical forests, ensuring that trade in this tropical timber is done in a very legal and sustainable way. क्या इंडिया मेंबर है? बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 75 कंट्रीज हैं, इंडिया भी उसमें एक मेंबर है. So these member countries collectively take care of about 80% of world's tropical forest and handle 90% of the global trade in tropical timber. तो ITTO का फंक्शन क्या है? हेडक्वार्टर तो इसका योकोहामा जापान, याद कर लेना. फंक्शन क्या है? हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज को टू अडॉप्ट दीज गाइडलाइंस टू फिट their local conditions, support them in implementing these guidelines. It gathers, it analyzes, it shares the information about the production and trade of tropical timber. Supply chain को और ज़्यादा strengthen करना, promote करना, assist करना member countries को, right? Creates some rules that are agreed upon and guidelines to encourage the management of tropical forest and promote such practices in tropical timber, right? क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट यू हैव कंबला बुफेलो रेस. आप ये पहले देख लो, पिक्चर देख लो थोड़ी सी, राइट? ऐसे मड है, वाटर है, एक रेस होगी और यहाँ पर पानी भी स्प्लैश हो रहा है. तो बस यही याद में रखना है आपको. ये एक बफेलो रेस है दैट इज हेल्ड इन कोस्टल कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट उडुपी एंड दक्षिण कन्नड़ा ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, जहां पर व्हेन फार्मर्स हार्वेस्ट देयर पैडी क्रॉप्स. ये वैसे जो रेस है, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज टेकिंग प्लेस इन बैंगलोर कर्नाटका. तो इसके अंदर क्या होता है? इट इज हेल्ड ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स. मैंने आपको दिखाया था, फिल्ड विद मड एंड वाटर. ईच पेयर ऑफ बफेलोज विल ऑल्सो हैव अ जॉकी, मतलब कंबला रनर, जिससे आप एनिमल्स को बेसिकली इट इज टू कंट्रोल एंड कमांड द एनिमल्स ऑन द ट्रैक. जो टीम जीत जाती है, that wins qualify for the higher rounds. So apart from winning the race, target also includes splashing the water. अभी मैंने आपको दिखाया, right? So in fact, कुछ winners are even declared on the amount of water splash. This is called kolu. So this term is important. They can ask you in the prelims कि this term was in news, किससे associated है ये. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज का है हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से, दैट इज रिगार्डिंग मुंबई टेरर अटैक 2008. इसकी हम डिस्कशन करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से. मैं आप चाहो तो साथ साथ पॉइंट्स लिखते रहना. 15 साल हो गए 26/11 को. 2008 में मुंबई फेस अ सिग्निफिकेंट टेरर अटैक जिसने बहुत सी चीजें चेंज कर दी इन इंडिया. 10 gunmen belonging to Lashkar-e-Taiba came from Karachi to Mumbai by sea. So they carried out attacks for 4 days, creating a state of panic and chaos. ये अटैक ने मेजर प्रॉब्लम्स को एक्सपोज किया. क्या क्या थी हमारी मेजर प्रॉब्लम्स, उसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमने इस पे काम किया. तो देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी वीकनेस. टेररिस्ट इजीली रीच मुंबई बाय सी, रिवीलिंग देयर इज अ वल्नरेबिलिटी इन इंडियाज मैरीटाइम सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी फ्लॉज थे, इंडिकेटिंग देयर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड. काउंटर टेररिज्म शॉर्टकमिंग्स, जो वीकनेस है इन दिस, द कैपेबिलिटी ऑफ लोकल पुलिस, द इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग काउंटर टेररिज्म, तो वो सब हमारी कुछ वीकनेस रही. ये अटैक ने ये सब चीजों को दर्शाया. फिर हमने ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ. The attack prompted a fundamental shift in India's strategy to combat terrorism. Global relationships में देखो तो it changed India's relationship globally regarding counter-terrorism operations. अब आज हर प्लेटफॉर्म पे हम इसकी बात करते हैं. Significant security measures were initiated. Internal security system was strengthened. Counter-terrorism measures were strengthened. तो ये सारी बातें. तो अगर मैं इसको और इलैबोरेट करूं, सो द की सिक्योरिटी डिसीजंस दैट वर टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर दिस अटैक. पहला है मैरीटाइम सिक्योरिटी दैट वाज रिवैम्प्ड. इंडियन नेवी वाज गिवन द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी.
Indian Coast Guard was assigned the task of managing territorial waters, coordinating with marine police stations, that is along the Indian coastline. और ट्रैकिंग को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए ऑल दी वेसल्स लॉन्गर देन 20 meters रिक्वायर टू हैव ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. राइट, सो दीज ऑल वर द थिंग्स. दूसरा, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन वॉज स्ट्रेंथेंड. The Intelligence Bureau's Multi-Agency Center, MAC, had its capabilities reinforced. MAC's main role is to coordinate the exchange of intelligence among the central agencies, armed forces, state police. Right? Responsibilities were expanded. So the legal framework to deal with terrorism was strengthened. Right? So moreover, you see there were change in laws. UAPA, NIA Act, just a minute. The Unlawful Activities Prevention Act was changed to have a broader definition of terrorism. National Investigation Agency Act was introduced to establish the first federal investigation agency in India. There were further attempts to create National Counter-Terrorism Center, but it could not take off because of several conflicting reasons maybe. Then you had modernization of police forces. Improvement की ज़रूरत जब लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टेड अटेंशन टुवर्ड मॉडर्नाइजिंग द स्टेट पुलिस फोर्सेस. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइडेड मोर फंड्स टू द स्टेट गवर्नमेंट्स. अपग्रेड करें पुलिस स्टेशन को, इक्विप करें विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेन द पुलिस ऑफिसर्स टू हैंडल मॉडर्न पॉलिसिंग चैलेंजेस, टेररिज्म हो गया, बेटर वेपन्स दे फॉर एनहांस सिक्योरिटी. सो दीज ऑल वर द थिंग्स. फिर उसके बाद अगर आप देखो और अगर मैं पॉइंट्स बताऊं इसके अलावा आप लिख सकते हो वेस्ट से कॉपरेशन आना. US in particular began serious engagement with Indian agencies after this American citizens were killed during the attack. US का support, right? Pakistan से isolation, a major success was rallying the international community to isolate Pakistan. अगर आप देखो तो being on FATF grey list pressured Pakistan to take action against the terror infrastructure groups like Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed. So the move was a very significant step in making counter-terrorism operations more effective against these groups. Right? Clear? So these all were the things. I hope आपको ये चीज़ें clear हो गई हैं. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. आज के session के लिए इतना ही. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, good luck everyone. Do let me know in the comment section session कैसा लगा. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning. All the best.